हम इस वीडियो में स्टेट ऑफ बीइंग की नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। ये कोर्स 10 से 15 दिन में खत्म हो जाएगा और उसके बाद अगर आप वीडियोस ध्यान से देखते हैं तो आप इजीली कोई भी सेंटेंस फ्रेम कर पाएंगे। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज को समझना है तो हमें 3 स्ट्रक्चर पर वर्क करना पड़ेगा। पहला स्टेट ऑफ बीइंग, सेकंड स्टेट ऑफ पोजीशन एंड थर्ड स्टेट ऑफ एक्शन। तो ये स्टेट ऑफ बीइंग का सेकंड पार्ट है और इस वीडियो में हम नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं। ओके, सो अगर मैं बोलूँ इस कमरे में कोई भी पंखा नहीं है, सो देयर इज नो फैन इन दिस रूम। वह वॉशरूम में नहीं है, सी इज नॉट इन द वॉशरूम। वह मार्केट में नहीं है, सी इज नॉट इन द मार्केट। अगर हम कोई स्पेसिफिक मार्केट की बात कर रहे हैं तो फिर द का यूज करेंगे। द आर्टिकल हमें स्पेसिफिक एरिया के बारे में बताता है कि हाँ इस मार्केट में नहीं है। ओके, वह अमेरिका में नहीं है, सी इज नॉट इन अमेरिका। वह छतरपुर में है, सी इज इन छतरपुर। हमें जब स्टेट ऑफ बीइंग की बात करते हैं तो इसके सबसे पहले हमें एक नाउन लगाना होता है। नाउन है तो नाउन लगाइए, अदरवाइज प्रोनाउन लगाइए। उसके बाद हमें एक लिंकिंग वर्ब लगानी होती है। इज, एम, आर, वॉज पर। पास्ट की बात करेंगे तो वॉज पर हो जाएगा, फ्यूचर की बात करेंगे तो विल भी हो जाएगा। और उसके जस्ट आफ्टर कोई एडजेक्टिव लगाना होता है, कोई नाउन लगाना होता है, कोई नाउन फ्रेज लगाना होता है, कोई एडवर्ब लगा सकते हैं, कोई एडवर्ब ऑफ प्लेस लगा सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, अगर मैं नाउन लगाऊंगी तो मैं क्या बोलूंगी? सी इज, नेगेटिव के बारे में बात कर रहे हैं तो नेगेटिव ही बनाएंगे। सी इज नॉट अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर नहीं है, सी इज नॉट अ डॉक्टर। सी क्या है? प्रोनाउन है। उसके बाद हमने एक लिंकिंग वर्ब लगाई, सी इज है। उसके बाद नेगेटिव का साइन लगाएंगे, नॉट। सी इज नॉट अ डॉक्टर। अ डॉक्टर, आ क्यों लगाया? क्योंकि डॉक्टर एक नाउन है। तो मैंने क्या बताया था कि एक प्रोनाउन लगाना है, उसके बाद लिंकिंग वर्ब आएगी और उस लिंकिंग वर्ब आएगी और उसके जस्ट आफ्टर हम कोई नाउन लगा सकते हैं। अगर मैं एडजेक्टिव की बात करूं तो सी इज नॉट फैट। वह मोटी नहीं है, सी इज नॉट फैट। सी इज नॉट थिन। वह पतली नहीं है, सी इज नॉट इंटेलिजेंट। वह इंटेलिजेंट नहीं है, सी इज नॉट ब्रेव। वह ब्रेव नहीं है। सी इज नॉट अप स्टेयर्स। वह ऊपर नहीं है, सी इज, दिस इज द एडवर्ब, दिस इज द एडवर्ब। पहले हमने एडजेक्टिव की बारे में बात की एंड दिस इज द एडवर्ब। वह ऊपर नहीं है, सी इज नॉट अप स्टेयर्स। वह नीचे नहीं है, सी इज नॉट डाउन स्टेयर्स। ओके, वह किचन में नहीं है, सी इज नॉट इन द किचन। इन द किचन मीन्स दिस इज द प्रपोजिशनल फ्रेज। इट इज टॉकिंग अबाउट एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके, अब हम मॉडल वर्ब के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अगर मैं फ्यूचर में बनाना चाहूँ तो सी विल नॉट बी इन द किचन। वह किचन में नहीं होगी। विल 100% श्योरिटी को बताता है। अगर हमें स्पेकुलेशन में बात करनी है, मीन्स अंदाजे में बात करनी है, तब हम मॉडल वर्ब का सहारा लेते हैं। अगर मैं बोलूँ वह वॉशरूम में नहीं हो सकती है, सी माइट नॉट बी इन द वॉशरूम। वह वॉशरूम में नहीं हो सकती है, वह किचन में नहीं हो सकती है। हमें हिंदी पे नहीं जाना है, हिंदी कुछ भी हो सकती है, वह किचन में नहीं होगी। स्पेकुलेशन में जब बात करते हैं ना, किसी ने आपसे पूछा है कि आपको क्या लगता है कि वह कहाँ होगी, तो मुझे नहीं लगता है कि वो किचन में होगी। जब हम इस तरीके से जब अंदाजे में बात करते हैं, जब मीन्स हमें श्योरिटी नहीं होती है, तब हम मॉडल वर्ब का सहारा लेते हैं। और अगर आप इस बात को समझ जाती हैं तो बहुत ही ईजी हो जाएगा समझना कि हम कहाँ पे मॉडल वर्ब यूज करेंगे। तो सी माइट नॉट बी इन द किचन, सी माइट नॉट बी इन द वॉशरूम, सी माइट नॉट बी इन द मार्केट, सी माइट नॉट बी इन अमेरिका। वह अमेरिका में नहीं हो सकती है। मे लगाइए, वुड लगाइए, और अपार्ट फ्रॉम दिस कुड लगा सकते हैं, मस्ट लगा सकते हैं। अगर आप 90% तक श्योर हैं तो मस्ट लगाइए। सी मस्ट बी, सी मस्ट बी इन द किचन। भाई किचन में ही होनी चाहिए। जब इस तरीके से बात करते हैं, जोर दे के बात करते हैं, भाई किचन में ही होनी चाहिए इस समय, और कहाँ होगी भाई? तो फिर मस्ट लगाइए। 50% है तो मे लगाइए। वुड, वुड का यूज करना है तो वुड और मस्ट लगभग एक ही बात को शो करता है। बट हम वुड का यूज तब करेंगे जब डेली डेली कोई बात होती है, जब डेली डेली काम होता है। अगर वो 10 बजे इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में अगर मैं बात करूं, तो अगर वो 10 बजे किचन में होती है तो आप जब वुड लगाएं, सी वुड बी इन द किचन राइट नाउ,
क्योंकि आपको ये पता है कि ये डेली का रूटीन है, वह डेली होती है, तो फिर आप वुड बी का मॉडल वर्ब का यूज़ करके आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। मस्ट बी हम जब लगाते हैं, जब हम एक ही दिन के बारे में बात करते हैं और थोड़ा-सा स्पेकुलेशन दिखाना होता है, तो हम फिर मस्ट बी का यूज़ करेंगे। शी मस्ट बी इन द किचन राइट नाउ, और कहीं नहीं होगी क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने मुझे बताया था, तो मुझे थोड़ा-थोड़ा याद है कि शी मस्ट बी इन द किचन राइट नाउ। सो मुझे बिलीव है कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है कुछ, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकती हैं। एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे।